हेलो फ्रेंड्स, वीएस कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज पहले हम हमारे खेत में चलेंगे। वहाँ पे धान की रोपाई होने वाली है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले आपको खेत में लेके जाने वाली हूँ। उसके बाद में उन लोगों के लिए जो रेसिपी बनाने वाली हूँ वो हम बाद में बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चावल के बीज उसको पहले डालते हैं और उसे उगाते हैं। उसके बाद में 20-25 दिन के बाद वो इस तरह से हो जाते हैं। उसके बाद में उसे निकालते हैं और बाद में एक एक दो दो पौधे लेके उसको इस तरह से ज़मीन में पास पास में वो लोग डालते हैं। तो इस तरह से उसकी रोपाई होती है। डांगर बोलते हैं गुजराती में। तो डांगर की रोपाई इस तरह से होती है। तो ये लोग मज़दूर है तो बहुत दूर से आते हैं, 40 किलोमीटर दूर से मेरे मिस्टर उनको गाड़ी में लेके आते हैं। फिर शाम को उनको छोड़ने भी जाना पड़ता है। तो ये 10 से 12 मज़दूर है और 4 से 5 दिन में ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो लास्ट दिन में मुझे उन लोगों को थोड़ा नाश्ता भी करवाना है, तो इसीलिए हम ये रेसिपी बनाएंगे। तो देखिए, ये सारे धान की रोपाई बोवाई है तो पूरा खेत इतना बढ़िया लग रहा है। तो ये मज़दूर लोगों की मेहनत ही है जो इतना अच्छी तरीके से काम भी किया है और धान की रोपाई भी हो गई है। मेरा भी काम हो गया है और उनको मजदूरी मिल गई। तो देखिए, पूरा खेत रोपाई करके तैयार हो गया है। तो चलिए, हम इस तरह से मेरे तो खेत का ये बारिश के सीज़न का काम हो गया है। उसके बाद में ये लोग फिर बाद में जब ये धान पक जाएंगे तो दिवाली में वापस आएंगे। तो चलिए, अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो अभी ये गाँव के लोग हैं तो इनके लिए मैंने मिक्स वेज पकोड़े बनाए हैं, तो वो अब हम उनसे नाश्ता करवाएंगे। उसके बाद में वो लोग को घर पे छोड़ने जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इतने सारे लोगों में के लिए नाश्ता भी थोड़ा ज़्यादा बनाना था, तो मैं आपको कहीं पे भी दिख नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे ही करना है। तो चलिए, ये लोग नाश्ता कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आज अब हम बनाएंगे वेज पकोड़े। तो उसमें क्या क्या सब्ज़ी पड़ती है वो हम पहले तो देख लेंगे। केबेज लिया है, आलू लिए हैं और ये ढेर सारा प्याज है। उसके साथ में ये थोड़ी सी ककड़ी है मैंने ली है। आपको जो भी सब्जियां पसंद है आप डाल सकते हो उसमें। फ्रेंच बीन्स भी डाल सकते हैं, गाजर है, ये भी डाल, शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, जो भी पसंद है वो डालिए। वो उसमें मैंने खड़ा हुआ धनिया उसको हल्का सा दरदरा सा कूट लिया, वो डाल दिया है। मरी पाउडर लिया है और ये चिली फ्लेक्स लिए हैं और ये अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट है। तो मैंने 1.5 से 2 चम्मच के करीब ली है और ये 2 चम्मच के करीब नमक है। तो अब हम पहले उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग मिक्स वेज पकोड़े में क्या करते हैं, नमक डाल के सब्जियों को छोड़ देते हैं, उसके बाद पानी निकाल के बनाते हैं, पर उसका टेस्ट कहीं ना कहीं जो रियल टेस्ट मिस हो जाता है। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। चलिए, बाकी हम सूखे मसाले डालेंगे। तो सूखे मसाले मैंने ये आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ली है। उसके साथ में ये लाल मिर्च पाउडर है 2 चम्मच के करीब। तीखा आप अपने हिसाब से आप रख सकते हो। और ये अजवाइन है, तो 2 चम्मच के करीब मैंने अजवाइन ली है। अजवाइन से पकोड़े का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। चलिए, अब हम उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ, पर खाने के बाद बहुत ही टेस्टी लगे, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। एक बाउल भर के फ्रेंड्स मैंने ये चावल का आटा लिया है और उसी बाउल से 3 बाउल भर के मैं बेसन लूँगी या चने का आटा है ये। उसके ऊपर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और ये मीठा सोडा है वो हम थोड़ा सा डाल देंगे। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मुझे थोड़ा जल्दी में करना पड़ा, नहीं तो आप इस तरह से बैटर बना के आधे घंटे तक छोड़ देंगे तो आपको ये मीठा सोडा भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से वो थोड़ा जल्दी में है तो मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है कि फटाफट से पकोड़े बन जाएं। 5:30 बजे के बाद मज़दूर चले जाते हैं और वो आपको शायद ध्यान में आए कि नहीं, वलसाड ज़िले में कपराड़ा तालुका है, वहाँ से वो लोग मज़दूर आते हैं और मेरे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है।
तो वो 5:30 बजे छूट जाते हैं और उनको छोड़ना है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी बना रही हूँ। तो इस तरह से हम थोड़ा पानी डाल के बैटर बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं बनाना है बैटर, क्योंकि सब्जियां हैं और सब्जियां हमने स्लाइस में कट की हैं। तो इस तरह से आप पकोड़े बनाएंगे तो स्लाइस में ही काटना, तो पकोड़े बहुत ही बढ़िया दिखेंगे और खाने में भी अच्छे रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा क्वांटिटी में पकोड़े बन रहे हैं तो मुझे बैटर बनाने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है और अच्छे से मिक्स भी करना पड़ता है उसे। तो ये बैटर बनाने में मुझे ज़्यादा 1 लीटर के ऊपर पानी गया है, तो उसके हिसाब से ही हम डालेंगे। तो चलिए, हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब एक और चीज़ डालनी बाकी है, ये रही। इसके बिना तो पकोड़े अधूरे हैं। तो ये मैंने मिर्च बीच में से काट ली है, पतली वाली है, वो ज़्यादा तीखी नहीं है, पर हाथ जले नहीं इसलिए मैं बाद में डाल गई। तो चलिए, इस तरह से सब मिक्स हो गया और ये 5 मिनट के लिए मैंने बैटर पे ऐसे ही छोड़ दिया जब तक हमारा तेल गरम हो। चलिए, हमारा ऑयल भी गरम हो गया है। अब हमें बैटर को हाथ में लेके इस तरह से धीरे हमें ऑयल में छोड़ना है। तो फ्रेंड्स, ये पकोड़े एकदम क्रिस्पी नहीं बनेंगे, पर खाने में वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि जो सब्जियां हैं वो हल्का सा पानी भी छोड़ती है। उसकी वजह से जो ककड़ी और ये केली डाली है वो हल्का सा पानी छोड़ेगी, तो इसकी वजह से ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनते हैं, पर खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और परोसने में भी बहुत ही आसान रहता है। तो चलिए, मैंने धीरे करके पूरी कढ़ाई भर दी है। अब हम थोड़ी देर उसको ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद में हम उसमें चम्मच से हिला के पलटाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी मेरी आपको पसंद आई हो तो मेरी चैनल है वीएस कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट में भी ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप कमेंट करते हैं तो मुझे मालूम पड़ता है कि भाई आपको रेसिपी पसंद आई या नहीं आई। तो आप कमेंट और लाइक ज़रूर से कीजिए। तो चलिए, देखिए, अभी इस तरह से हम उसे पलटाएंगे। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है फ्रेंड्स, खुशबू भी इतनी बढ़िया आ रही है। और गर्मा गर्म जो मिर्च के पकोड़े हैं, आलू के हैं, प्याज के हैं, सब पकोड़े हैं उसमें, तो खाने में भी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप एक बार उसे ज़रूर से बनाइए। तो फ्रेंड्स, सब्जियाँ कच्ची है तो उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, 8 से 10 मिनट लग जाती है। फ्रेंड्स, ये तो ज़्यादा क्वांटिटी में है, कम क्वांटिटी में है तो फटाफट से बन जाएगी। तो चलिए, हमारे पकोड़े तैयार हैं, अब हम निकाल लेते हैं। तो आज मैं सर्विंग करके नहीं बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे बहुत ही जल्दी थी, उन लोग को घर पे जाना था। तो इस तरह से आप भी ज़रूर से पकोड़े बनाइए और ये रेसिपी आप एंजॉय कीजिए। और नेक्स्ट रेसिपी में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।